श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में अर्जुन की प्रार्थना के अनुसार भक्त की इच्छा भगवान पूरी करते हैं। तो उसी की भक्त की इच्छा के अनुसार भगवान अर्जुन की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए, क्योंकि भक्त वत्सल हैं, सहृदय हैं, आत्म तत्व की जिज्ञासा और स्वरूप के तत्व को अर्जुन जानना चाहते हैं, तो उसके प्रति अपनी भावनाओं को भगवान प्रकट कर देते हैं। किंतु विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। ये पिछले श्लोक में बताया कि मेरी विभूतियों का विस्तार का अंत नहीं है। अतः संक्षेप में एक ही श्लोक में गागर में सागर की भांति उड़ेल कर सारा उन्होंने भाव अपना रख दिया है। अब 20वें श्लोक में उन्होंने भाव बताते हुए कहते हैं, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता स स्थितः अहमादिश्य मध्यम च भूतानामंत एव च। अर्थात मैं सर्व जीवों के हृदय में अंतरात्मा पार्थ हूँ, सब प्राणियों का आदि एवं मध्य अंत यथार्थ हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। इसका अन्वय है, गुडाकेश अहम सर्वभूता स स्थितः आत्मा च भूतानां आदि मध्यम च अंतः च अहम एव। मैं समस्त भूत प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ और भूत प्राणियों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। गुडाकेश, गुडा का निद्रा, गुडा का माने निद्रा, ईश निद्रा के स्वामी हैं, तमोगुण के स्वामी, जीतने वाले। भगवान जब चाहें तब सोएं या जागें, गुणों से परे हैं, विजयी हैं सबके। गुडाक ईश भगवान शंकर जिसके स्वामी हैं, अर्जुन के आराधक हैं। गुड़ा मुद्रिका के समान घुंघराले बालों वाले हैं अर्जुन, रूप से भी बड़े सुंदर हैं। तमोगुण रजोगुण सबके विजयी हैं, भगवान को प्राप्त कर लिया है। तभी उठकर भजन ध्यान पूजन करना रजोगुण पर भी विजय है, भौतिक पदार्थों से उपरामता है। तो अर्जुन को परम प्रिय मानकर, उनकी इस विशेषताओं के कारण अर्जुन को परम प्रिय मानते हैं भगवान, और उसकी विशेषताओं को संबोधन देते हुए संक्षेप से कहते हैं आगे। अर्जुन को ज्ञान दिया, मैं सबके हृदय में स्थित आत्मा हूँ, समस्त भूत प्राणियों का जो आशय आसमंताता, जो सब प्रकार से अंतरात्मा में लौटकर चारों ओर से वापस आकर अंदर शयन करे, चारों तरफ से अपनी वृत्तियों को समेटकर अंदर स्थित हो जाए, अंदर शयन करे। चाहे जहाँ कोई चला जाए, लेकिन वापस अपने घर में ही आकर उसको आराम मिलता है। नेत्रों से रूप में, नासिका से गंध, कानों से शब्द, रसना से रसेंद्रिय, ये विषयों में बाहर इंद्रियां वृत्ति सब जाती हैं, लेकिन वापस जब आएंगी तो उनको छूना देखना सुनना कब तक होगा, सबको समेटना ही पड़ेगा। तो वापस अंतःकरण में जब आएंगी, हर एक अपने हृदय में वापस आता ही है। सुख शांति वहीं मिलेगी, सबका शयन कक्ष हृदय ही है, वहाँ मिलता है अंदर बैठा परमात्मा। अंदर आएगा तभी वह मिलेगा। बाहर ही भटकते हुए चले जाएंगे तो क्या फ़ायदा। बाहर घूमना भले ही अच्छा लगा, परंतु घर आना अच्छा लगता ही है। इंद्रियां भी विषय सेवन करते करते विश्राम चाहती हैं। बाहर भटको ना प्यारी बहनों, घट में बोले राम। राम हमारे घट के अंदर ही है, बाहर चाहे जितना घूम लेंगे। एक महिला छज्जे पर खड़ी इंतजार अपने पति का कर रही थी, लेकिन किसी के कहने से उसने देखा तो घर में ही वो आराम से सो रहे थे। ऐसे ही परम प्रियतम परमात्मा हमारे अंदर ही है। जिसे मिला है अंदर मिला है, जिसे अंदर मिला उसे ही बाहर भी मिलेगा। अहम आत्मा, हर एक अपने को आत्मा कहता है। कोई अपनी आत्मा बड़ी दुखी सुखी कहते भी हैं, लेकिन विषयों से कभी मन नहीं भरा। चाहे विषयों में रस रूप है से वही समाया है, विषयों में भी रस रूप में वही है, विभूति रूप में रस रूप में सबका वही है सार है, वही आत्मा। मन से बाहर भटकते हैं, इसे परमात्मा में मिला दें। वही आत्म रूप मन बुद्धि चिंतन करते करते आत्मा हो जाती है। ऐसे ही जीवात्मा अंतःकरण है, नाम से ही सब है। जैसे पहले कन्या थी, पहले फिर पत्नी
फिर पत्नी बनी, माता बनी और सब नाते बनते गए। आत्मा का नाम संसारी नाम पड़ गया या जीवात्मा बन गया। परमात्मा से मिलकर संसार से वियोग और परमात्मा से योग करें तो हम योग स्वरूप ही हैं, यानी हम आत्म तत्व हैं। अहम ब्रह्मास्मि या तत्त्वम अस्मि, ये इसका पद का लक्ष्यार्थ सब एक ही है। वाच्यार्थ में अंतर जरूर है, शब्द जरूर अलग होते हैं, लेकिन तुम जीव रूप से तुम कहते हो। मेरा तेरा आया कहाँ से ये? भूता नाम आदि मध्यम च अंत एव। जितने भी भूत हैं जड़ चेतन से बने हुए, उनका आदि कौन है? शरीर बना रहा या बिगड़ा। तीनों का आदि शरीर बना पंचभूतों से। सबका आज शरीर जो बना है वो पंचभूतों से ही बना है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, महाकाश, अव्याकृत, हिरण्यगर्भ से। अतः सब मेरा ही पसारा है। परिवार बढ़ता जाता है, विस्तार होता जाता है। तो भगवान ने भी ऐसे ही चाहा, एको हम बहुश्यामी। लेकिन दूसरा तत्व नहीं आया। कुम्हार, मिट्टी, निमित्त और उपादान दोनों वही परमात्मा हैं। इस संकल्प से, भगवान के संकल्प से ही सब कुछ हो गया। संसार में जो कुछ बनता है तमाम सामान के साथ होता है, वस्तुओं के साथ होता है, व्यक्तियों से होता है, लेकिन भगवान ने केवल संकल्प से ही सब उत्पन्न किया है। जितना संकल्प है, मन है, चिंतन है, बुद्धि है, अतः सबके आदि में जाओ तो सिवा उसके कुछ भी नहीं है। अंत में अवसान परमात्मा में ही होगा। सारे आभूषण सोने से बने और सोने में ही मिले। जल की एक एक बूंद में जल है, प्रत्येक खोल में आकाश है। मिट्टी ही सब मिट्टी है, प्रत्येक बूंद कण। जैसे जल, मिट्टी, ऐसे प्रत्येक प्राणी परमात्मा है। अन्य कुछ भी नहीं है, परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। सब कुछ उसी से बना है, उसी में मिलता है। यही ज्ञान है। विज्ञान यानी सकल सृष्टि में ब्रह्म ही है। वासुदेव सर्वमिति, सब महात्मा से दुर्लभ है। अतः सह तत् अहम, कुछ भी करके देखें, एक उसके सिवा कुछ है ही नहीं। एक संत उपदेश में बता रहे थे कि आदि, मध्य एवं अंत में परमात्मा ही है। अंगूठी सोना है, सोना तुम ले लो, अंगूठी हमें दे दो। तो जो उससे अलग नहीं है तो रूप परिवर्तन है या नाम का परिवर्तन है। अब आत्मा का परिवर्तन नहीं है, रूप, आकार, नाम, शरीर का परिवर्तन है। सब चीज़ का अलग अलग भाव परिवर्तन हो जाता है। व्यवहार के लिए दृष्टि जहाँ रखो वहीं रहती है। तात्विक दृष्टि आत्म तत्व पर रखो, अन्यथा संसार में चली जाती है। नाम रूप सब दिख रहा है, लेकिन खांड से मिट्टी या सोने की वस्तु से वही मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। खांड से खांड ही मिलेगी, सोने से सोना ही मिलेगा, मिट्टी से मिट्टी ही मिलेगी। बीच में नाम रूप बदल गया, उसका रूप भाव बदल गया। बाहर देखने वाला संस्कारों के कारण मेरा तेरा कहने लगा। मनुष्य रूप से सब एक हैं, मेरा तेरा सब लगा लिया। एक ही भूमि में मकान बना लिया तो मेरा तेरा करने लगे। अन्यथा प्रकृति रूप से भूमि, जल सब एक है। वासना से सब अपना मान लेते हैं। स्वरूपतः सब आत्मा है, ब्रह्म है, एक है। तो उसी एक को पहचानना है, यही ब्रह्म का स्वरूप है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।